हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में जैसे कि आपको मालूम है कि आपके जो हम एग्ज़ाम की तैयारी करा रहे हैं और आपको मालूम है, अगर नहीं मालूम है तो अगर आपने अभी तक अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि कल से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हैं। आपके जो ईयरली है वो लास्ट ईयर जिनका है और जिनका लास्ट सेमेस्टर है, उनके एग्ज़ाम उत्तराखंड विश्वविद्यालय यानी कि उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी करा रही है। और सभी तक ये जानकारी अभी तक पहुंच गई होगी, और जिन तक नहीं पहुंची है तो मेरा आपसे नम्र निवेदन कह सकते हैं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के जितने भी स्टूडेंट हैं उन तक ये जानकारी पहुंच जाए कि उनके 24 से एग्ज़ाम है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास स्टूडेंट की क्वेरी आती है कि हमें तो मैडम पता ही नहीं चले कि हमारे एग्ज़ाम थे या हमारे असाइनमेंट थे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। और जैसा कि आपको मालूम ही है कि हिंदी की तैयारी जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं उनकी हम करा रहे हैं। मैंने बोला था एमए की भी फोर्थ सेमेस्टर की जिन स्टूडेंट को तैयारी करनी है, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, तो टॉपिक आपको तैयार कराए जाएंगे। सारे टॉपिक्स तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन कुछ टॉपिक अगर आपको परेशानी आ रही है तो उन टॉपिक की मैं आपको तैयारी कराऊंगी। चलिए, मैंने जो पीए फर्स्ट थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं उनको हिंदी का जो 301 कोड है उसमें से फर्स्ट यूनिट मैंने सारी समझा दी थी कि आपको किस प्रकार से इसमें से अपने नोट्स निकालने हैं। अब चलते हैं सेकंड यूनिट, और सेकंड यूनिट में मैंने एक ओल्ड क्वेश्चंस पेपर भी अपलोड किया है। अगर आपने नहीं देखा तो उसको देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पर उस पेपर में ज़्यादातर क्वेश्चंस जो बन रहे हैं भक्ति काल और रीतिकाल से ही बन रहे हैं, यानी कि आपकी सेकंड यूनिट खंड 2 में से बन रहे हैं। और इसका टॉपिक है हिंदी साहित्य का इतिहास मध्यकाल। जैसे कि आपको मालूम है, मध्यकाल 2 पार्ट में डिवाइड है, एक तो भक्ति काल और एक रीतिकाल। तो आपको भक्ति काल के बारे में भी पढ़ना होगा और रीतिकाल के बारे में भी पढ़ना होगा। चलिए, हम इसकी यूनिट्स पर चलते हैं, डिटेल में अच्छे से जान लेते हैं कहाँ से क्या आपको पढ़ना है यूनिट में। ये चीज़ मैं आपको समझा देती हूँ, जिससे आपको थोड़ा इजी लगेगा पढ़ने में। क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट को बुक की लैंग्वेज भी थोड़ा हार्ड है, तो लगता है कि मैडम हम किस तरह से पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो वो चीज़ मैं आपको समझा देती हूँ कि कहाँ से आपको क्या निकालना है। और आपके जो है 2 घंटे के पेपर हुए, ये मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ। और इसमें आपके डिस्क्रिप्टिव ही क्वेश्चंस आएंगे, पैटर्न थोड़ा चेंज होगा, क्वेश्चन शॉर्ट भी हो सकते हैं आपके, उसमें लॉन्ग ज़्यादा नहीं होंगे। तो देखते हैं किस तरह का पैटर्न बनता है। चलिए, आपकी सेकंड यूनिट पर हम आ चुके हैं। तो अब यहाँ देखते हैं कि ये जो इन्होंने सबसे पहले आपसे पूछा है कि जो साहित्य इतिहास परंपरा है उसका उद्भव एवं विकास कैसे हुआ, और इसमें इसका स्वरूप क्या है, और इसकी सामग्री के जो स्रोत थे वो क्या क्या रहे हैं। तो पहले तो हम यही टॉपिक देखेंगे। इसके बाद इन्होंने जो आपका दूसरा टॉपिक है, इसमें इन्होंने लिया है साहित्य की जो परंपरा है वह कहाँ से स्टार्ट हुई। तो यहाँ पर जो स्टार्ट हुई है वह गारसादा तासी से, फिर मौलवी करमुद्दीन का, फिर शिव सिंह सेंगर का इतिहास आया। उसके बाद ग्रियर्सन का है। वैसे ग्रियर्सन के नाम से ही जानते हैं, पूरा नाम जल्दी से कोई नहीं लेता है इनका, लेकिन पूरा नाम आप समझ लीजिए, सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। फिर उसके बाद मिस्र बंधु का इतिहास आता है, फिर एडविन ग्रिव्स क्रप्स का इतिहास, कृत का इतिहास आता है, फिर एफी के कृत इतिहास आता है। फिर हिंदी साहित्य की जो 2 है परंपरा, यहाँ पर पहली परंपरा के ये इतिहासकार हैं, ठीक है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन की पहली परंपरा में कौन कौन आते हैं और दूसरी परंपरा में कौन आते हैं। दूसरी परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा इतिहास आता है। और उसके बाद हिंदी साहित्य के अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ जो आज भी लिखे जा रहे हैं। तो अभी तक तो करंट में तो कोई नहीं है, लेकिन काफ़ी ग्रंथ लिखे गए हैं इनके बाद से। तो चलिए, इनको ही समझना है हमने, जितने भी इतिहास लिखे गए हैं अभी तक। अब यहाँ तो पहले उद्धव और का जो उद्धव हुआ है उसका विकास देखना है हमको, उद्भव और विकास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास आया वो 1941 में, हिंदी साहित्य इतिहास जो है 1929 में, ठीक है। इनका जो जन्म रहा है 1884 से 1941 तक, और इनका जो इतिहास आया था वो 1929 में आया था। तो इस तरह की भी आप क्वेश्चंस शॉर्ट वाले भी याद कर लीजिए। हो सकता है 10 क्वेश्चंस आपके जो हैं एमसीक्यू बेस ही बन जाए, क्योंकि लास्ट जो पैटर्न था वो इस तरह ही था कि इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते थे। अब यहाँ पर ये जो यहाँ से लेकर इसको आप सारा पढ़ लेना, क्योंकि इस वाले पैराग्राफ में बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स लिए गए हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा।
अब आते हैं इतिहास के साहित्य के जो स्रोत रहे हैं वह क्या रहे हैं। तो इन्होंने कहा है कि अध्ययन के आधार पर जो हिंदी साहित्य की सामग्री है उसको हम 10 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो कविवृत्त संग्रह है, फिर पूर्ववर्ती इतिहास है, वार्ता साहित्य है, पश्चिमी साहित्य, जीवनी है, ग्रंथमालाएं उद्धरण है, द्रवारी ग्रंथ है, सांप्रदायिक ग्रंथ है, शिलालेख आदि। ये क्या रहे हैं, ये साधन रहे हैं। इन साधनों के द्वारा ही साहित्य इतिहास लिखे गए हैं। इन साधनों को इन साहित्यकारों ने जुटाया और उसके बाद अपने इतिहास लिखे। अब यहाँ पर कविवृत्त संग्रह में क्या है, कवि माला, कवि संकलिता, कवि कालिदास सजारा, ठीक है। इस तरह से ये सारा आपको सिर्फ इसमें रीडिंग मारनी है, जिससे आपके दिमाग में एक तस्वीर सी बन जाए कि हाँ ये स्रोत हुए हैं लिखने के लिए। कविता कौमुदी है, भाषा काव्य संग्रह है, इस तरह से दिग्विजय भूषण है। भले ही चाहे आप इनके लेखक के जैसे अलंकार रत्नाकर के ऐसे मत याद करें, सिर्फ अलंकार सार संग्रह, इस तरह से आप ये भी याद कर सकते हो। तो आपके पास एटलीस्ट इतना तो होगा कि कविवृत्त संग्रह में क्या है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आता है वार्ता साहित्य में। वार्ता साहित्य जो लिखा गया है, 2 ही वार्ता साहित्य हैं, एक 84 वैष्णव की वार्ता, एक 200 वैष्णव की वार्ता, और ये भक्ति काल में लिखी गई थी। गोकुलनाथ ने ये लिखी थी। चलिए आगे देखते हैं। भक्तमाल साहित्य ये नाभादास के द्वारा है, जगाकृत भक्तमाल है, चैनजीकृत के भक्तमाल है। तो इस तरह से ये सब आप इसमें पढ़ सकते हैं और ये आपको स्रोत में याद रखना है। अब आते हैं इम्पोर्टेंस टॉपिक जो आपका है, ये गारजा दा तासी का इतिहास। इसको सारे को पढ़ लीजिए, इसमें से पॉइंट्स निकाल लीजिए। कब इन्होंने लिखा है, कब इनका जन्म रहा है और कौन सी भाषा में ये लिखा गया है। सबसे पहला जो इतिहास लिखा गया था वह फ्रेंच भाषा में लिखा गया था, और इनके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए कि इन्होंने पारसी विश्वविद्यालय उर्दू से प्रोफेसर गारजा दा तासी इस्तवार दाला लितरेर इंदो हिंदुस्तानी के नाम से इन्होंने फ्रेंच भाषा में इतिहास ये लिखा था। तो इस प्रकार से इनके बारे में, और लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने इनके बारे में क्या कहा है। इसके बाद मौलवी इतिहास जितने भी मैंने आपको बताए हैं इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। अब जैसे ये शिव सिंह सरोज के बारे में है तो इसके बारे में भी सारा पढ़ लिए। इसको पॉइंट्स में आप निकाल लीजिए अपनी नोटबुक पर, ठीक है। हाँ, ग्रियर्सन का बारे भी आपको ज़रूर पढ़ना है। ग्रियर्सन के बाद मिश्र बंधु का भी इम्पोर्टेंट है, इनके बारे में भी आपको पढ़ना है। इसके बाद आपका जो है एडविन, इसको आप एक बार छोड़ सकते हैं, ठीक है, एडविन वाला। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो आपको क्या करना है, आपको बस शेयर करना है और केयर करना है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको जो क्वेश्चन पेपर मैंने प्रोवाइड कराया था वो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है। और 2018 और 19 के पेपर आपको सॉल्व करवाने हैं और क्वेश्चन पेपर, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपका सब्जेक्ट हिंदी नहीं है तो जिनका है उन तक ये जानकारी पहुंचेगी कि जो आपको पेपर की तैयारी बताई जा रही है कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है। चले बने रहिए, शेयर कीजिए, केयर कीजिए, और हिंदी मीडियम से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, बेल आइकन हिट कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें।